सलाम, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी जो है ये कहानी बड़ी रहस्यमयी थी। इस कहानी के साथ पुलिस और कानून ने तो जो किया सो किया, लेकिन वो कहते हैं कि ऊपर वाले ने भी कुछ और सोच रखा होता है और इंसान कुछ और सोचता है। ये कहानी है दो प्यार करने वालों की, जो आपस में दोनों प्यार करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी करने को लेकर के बड़ी अड़चनें थी, बड़ी परेशानियां थी सामने। और उन्हीं परेशानियों को, उन्हीं अड़चनों को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि उनकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि फिर उन्होंने जो कदम उठाया, फिर ये प्यार की कहानी का अंजाम कहां से कहां पहुंच गया, उसी को लेकर के ये कहानी है। तो बात शुरू होती है कि पानीपत में गौशाला मंदिर है, वहां पर एक लाश मिलती है। लाश का चेहरा जला हुआ है और लाश के थोड़े हट करके, लाश से थोड़ा सा हट करके कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ सामान बिखरा हुआ है। तो एक शख्स उस लाश को देखता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसको हॉस्पिटल भेज देती है। लाश का चेहरा जला हुआ था, जाहिर सी बात है, लाश का चेहरा जब जलाया गया था तो उसके आइडेंटिफिकेशन को खत्म करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए, ताकि वो पहचानी ना जा सके, इसलिए उसका चेहरा जलाया गया था। अब पुलिस लाश को जो है वो हॉस्पिटल भेज देती है। उसके बाद में पुलिस वहां की निगरानी शुरू करती है, तलाशी लेती है लाश के इर्द गिर्द में। तो वहां थोड़ी दूरी पर उनको कुछ सामान पड़ा हुआ मिलता है। जो सामान था उसमें एक मोबाइल, आधार कार्ड और एक कॉलेज आईडी मिलती है। अब जब सामान मिल गया पुलिस को, तो उनको पहचानने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई कि ये ज्योति नाम की लड़की की लाश है, कि एक लड़की जिसका नाम ज्योति है, ये उसकी लाश है। और ज्योति जो है वो आर्य कॉलेज के बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। तो पुलिस ज्योति के घर वालों को बुलाती है। ज्योति के घर वाले आते हैं, पुलिस उनको लाश दिखाती है। तो ज्योति के घर वाले जो है लाश को ज्योति की मान लेते हैं और कहते हैं ये ज्योति की लाश है। तो अब लाश की पहचान हो चुकी थी, तो पुलिस लाश का पोस्टमार्टम कराती है और लाश को जो है 6 सितंबर को वो पुलिस ज्योति के घर वालों को सौंप देती है। अब पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है कि ज्योति की लाश मिली ऐसी हालत में कि उसका चेहरा जला हुआ है। उसकी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की गई ताकि वो पहचानी ना जा सके। अब पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। इतने में एक केस और है, उसी शहर में एक केस का और पता चलता है कि सिमरन नाम की एक लड़की गायब है। सिमरन नाम की एक लड़की गायब है, कि एक लड़की जिसकी अभी लाश मिली है और एक दूसरी एक लड़की जिसका सिमरन नाम है, वो लड़की वो भी गायब है, वो घर नहीं आई है। तो पहले तो पुलिस इन दोनों केसों को अलग अलग समझ रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता है,
पुलिस जैसे जैसे अपनी जांच आगे बढ़ाती है, पुलिस जिस कॉलेज में ज्योति पढ़ती थी और सिमरन पढ़ती थी, दोनों क्लासमेट, एक ही कॉलेज में पढ़ने वाली, और साथ में दोनों दोस्त थी, दोनों फ्रेंड में थी, सहेली भी थी दोनों। तो अब पुलिस को बड़ा ही अटपटा लगता है कि एक ही कॉलेज से एक ही दिन के अंदर दो लड़की गायब, जिनमें से एक की लाश मिल चुकी है और एक का कुछ पता नहीं है। ज्योति की लाश मिल चुकी है और सिमरन का कुछ अता पता नहीं है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और उसको तलाश करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। जब पुलिस को ज्योति की लाश मिली थी तो पुलिस ने ज्योति की लाश जो थी उसकी कुछ तस्वीरें निकाल ली थी, ताकि कानूनी लड़ाई के अंदर वो फोटो काम आ जाए, अदालत में दिखाने के लिए वो फोटो काम आए। तो पुलिस ने उसकी कुछ फोटो अपने निकाल रखी थी, कुछ फोटो खींच ली थी जो अपने पास रखी हुई थी पुलिस के कानूनी दावपेच के लिए। अब सिमरन इधर गायब है और सिमरन का कुछ अता पता नहीं है। सिमरन के घर वाले परेशान हैं, उसके पिता बार बार आकर के पूछते हैं, उसके पिता परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन सिमरन का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे करते करते 48 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन सिमरन का कुछ अता पता नहीं है। और अभी तक पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है कि ज्योति को किसने मारा और ज्योति की यह लाश यहां पर कैसे पहुंची। पुलिस के पास अभी कोई सुराग नहीं है। तो 6 दिसंबर को पुलिस जो है ज्योति की लाश को परिवार वालों को सौंप देती है और परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब परिवार वालों के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, परिवार वाले इस गम से टूट गए हैं और परिवार वाले के मन में ये बार बार ये ख्याल आ रहा है कि आखिर क्यों, किसने किया और किस वजह से किया, कि ज्योति को क्यों मारा और किसने मारा और किस लिए मारा। ये सारी चीजें उनके जहन में है। 7 सितंबर का दिन आता है। सिमरन के जो पिता हैं वो पुलिस स्टेशन आते हैं और पुलिस वाले से पूछते हैं। इतने में पुलिस वाले जो है, जो उन्होंने ज्योति की जो तस्वीरें खींची थी, फोटो जो खींचे थे, वो सिमरन के पिता को दिखाते हैं। तो सिमरन के पिता उन तस्वीरों को देख करके एकदम चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ना करे ऐसा हो, कि पिता बार बार ये कह रहे हैं कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये ज्योति की लाश नहीं है। मैंने कभी सिमरन को ऐसे कपड़ों को पहनते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं अपनी ज्योति को पहचान सकता हूं, अपनी सिमरन को पहचान सकता हूं, सॉरी, मैं अपनी सिमरन को पहचान सकता हूं। ये ज्योति हो ही नहीं सकती, लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो, ये मुझे सिमरन लगती है, ये मुझे मेरी बेटी सिमरन लगती है। तो पुलिस वाले ये सुनकर के चौंक जाते हैं और पुलिस वाले पूछते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं। तो सिमरन के पिता कह रहे हैं, हाँ मैं सही कह रहा हूं, मुझे ये ज्योति की लाश नहीं लगती। ये जो आप मुझे फोटो दिखा रहे हैं, ये मुझे मेरी सिमरन की लाश लगती है, कि मैं अपनी सिमरन को अच्छे से पहचान सकता हूं। अब पुलिस वालों को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस वालों को फिर एक डाउट ये होता है कि ज्योति के घर वालों ने उस लाश को कैसे नहीं पहचाना, कैसे ज्योति की लाश मान लिया उसको। अब ये भी डाउट है कि ज्योति के घर वालों ने कैसे ज्योति के लाश को एक्सेप्ट कर लिया और उसको ज्योति की लाश मान लिया। अब पुलिस का डाउट इधर भी है। अब पुलिस पूछताछ कर रही है। अब पुलिस पहले तो दोनों केसों को जो है अलग अलग करके काम कर रही थी, फिर पुलिस ने सोचा कि दोनों की जांच एक ही उसमें की जाए,
इन दोनों केसों को जोड़ करके देखा जाए। फिर पुलिस जो है ज्योति के कॉलेज जाती है। सिमरन जिस कॉलेज में पढ़ती थी, सिमरन और ज्योति जिस कॉलेज में पढ़ती थी, आर्या कॉलेज, उस कॉलेज में जाती है। दोस्तों से पूछताछ होती है, उनके फ्रेंड सर्कल जो भी था उनसे पूछताछ होती है। तो इसी पूछताछ के दरमियान पुलिस को एक लड़के का नाम पता चलता है, कृष्णा। ये ज्योति का दोस्त था। एक लड़के का नाम सामने आता है, कृष्णा का। तो पुलिस कहती है चलो कृष्णा से भी पूछ लेते हैं, कुछ जानकारी मिल जाए शायद। तो पुलिस जब कृष्णा के घर जाते हैं तो कृष्णा के घर वाले कहते हैं कि 5 सितंबर से हमारा लड़का भी गायब है। अब पुलिस के कान और खड़े हो जाते हैं। पुलिस कहती है कि ये क्या मामला है, पहले 2 लड़कियों का मामला, अब साथ में एक लड़के का और मामला, कि एक जिनमें से एक लड़की की लाश मिल चुकी है और एक लड़की और एक लड़का गायब है। अब पुलिस सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं 2 लड़की और 2 लड़के गायब हों। तो जब पुलिस अपनी पूछताछ करती है, पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी और अपनी पूछताछ में लगी हुई थी, तो एक लड़का सामने आता है मंजीत नाम का। फिर वो मंजीत बताता है कि कृष्णा और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, बीएस कॉलेज, और बीए 3rd ईयर में हम साथ में पढ़ते हैं। कृष्णा भी बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट है और मैं भी बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं। लेकिन कृष्णा और हम दोनों जो है साथ में प्ले करते हैं। तो 5 सितंबर को कृष्णा का मेरे पास फोन आता है। कृष्णा मुझसे कहता है कि मनदीप फलां जगह आ जाओ, वहां पे एक प्ले की रिहर्सल करनी है, साथ में आ जाओ, साथ में करते हैं। तो मंजीत कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसा करो तुम करो अभी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ी बाद में आता हूं, मुझे कुछ काम है। तो ऐसे करते करते शाम हो जाती है। तो मंजीत कहता है मैं शाम को जब वहां पहुंचता हूं तो मैं वहां पर गौशाला जो मंदिर है उसमें ताला लगा हुआ था और वहां कोई नहीं था, तो मैं वहां से लौट करके वापस आता हूं। हाँ, फिर मैं वहीं पर कृष्णा को फोन भी करता हूं, लेकिन उसका फोन बंद मिलता है, उसका फोन नहीं मिलता, उसका फोन बंद था। तो मैं अपने घर आ जाता हूं। अब पुलिस को ये लगा चलो एक लड़का सही सलामत है, चौथा लड़का जो है वो सही सलामत है और अपने घर है, आराम से है, उसको कुछ नहीं हुआ है। अब पुलिस कृष्णा और ज्योति, ये जिसको मरा हुआ समझ रहे थे घर वाले, अब पुलिस तो ने वो जो सिमरन के जो पिता थे उसने डाउट पैदा कर दिया कि ज्योति ही ये सिमरन है। अब पुलिस उनकी तलाश में जुट जाती है। पुलिस ज्योति के अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करती है और कृष्णा के अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछती है, इधर उधर पूछताछ करती है, ये 2 यार दोस्तों से पूछताछ करती है। तो इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को एक खबर मिलती है, एक जानकारी मिलती है, और उसी जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम शिमला पहुंचती है। जो जानकारी पुलिस के पास थी उसमें होटल का पता भी था, होटल का एक पता भी था। तो पुलिस की वो टीम उस होटल पर पहुंचती है, सामने ज्योति और कमरा नंबर भी पता था। पुलिस वाले ज्योति को देख करके दंग रह जाते हैं, सन्न हो जाते हैं। दोनों पुलिस के मेहमान। पुलिस की एक टीम, जो टीम उन्हें लेने गई थी, वो टीम उन्हें वापस लेकर के आती है
और रास्ते में ही वो सारी कहानी बताते हैं। वो कहानी यह है कि दोनों का कॉलेज आना जाना था, तो रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है, नजरें चार होती हैं और दोनों में प्यार हो जाता है और ये प्यार लंबे टाइम तक चलता है। अब दोनों को ये था कि हमें शादी करनी है, हमें घर बसाना है और एक साथ जिंदगी गुजारनी है। लेकिन दोनों की बिरादरी अलग अलग। तो ज्योति ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे उससे शादी करनी है, तो ज्योति के घर वालों ने साफ मना कर दिया। बिल्कुल, ज्योति के घर वालों ने कहा उनसे शादी तेरी नहीं करेंगे। कृष्णा ने अपने घर वालों से कहा, तो कृष्णा के घर वाले जो है वो बेटे की मर्जी के आगे मान गए और कृष्णा के घर वालों ने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन ज्योति के घर वाले नहीं माने, क्योंकि जात पात का मसला आ गया और आज भी हमारे देश में कई इलाकों में, कई हिस्सों में जात पात को बड़ी अहमियत दी जाती है। अब दोनों को शादी तो करनी थी, लेकिन घर वाले खिलाफ। अब शादी करें तो करें कैसे? फिर दोनों एक प्लानिंग करते हैं कि हम दोनों को दुनिया वालों की नजरों में मरना होगा, अपनों की नजरों में, घर वालों की नजरों में, यार दोस्तों की नजरों में हम दोनों को मरना होगा। लेकिन असलियत में हमें नहीं मरना होगा, असलियत में हम नहीं मरेंगे, बल्कि घर वालों की नजरों में हम मरेंगे। अब वो दोनों साजिश, यहीं से वो साजिश करते हैं। लेकिन इसके लिए अगर हमें मरना है तो इसके लिए अपने कदकाठी के, मुझे अपने, लड़का कहता है मुझे अपने कदकाठी का एक लड़का तलाश करना होगा और तुम्हें एक अपने कदकाठी की एक लड़की तलाश करनी होगी। अब दोनों तलाश में लग जाते हैं। तो ज्योति के साथ सिमरन पढ़ती थी और उसकी दोस्त भी थी। तो सिमरन ज्योति की नजर सिमरन पर जाती है और सिमरन को लगता है, सॉरी, ज्योति को लगता है कि सिमरन मेरी कदकाठी की भी है और मेरी दोस्त भी है। तो ज्योति सिमरन को सेलेक्ट करती है और कृष्णा के साथ में मंजीत पढ़ता है था कॉलेज में। दोनों साथ में जानने वाले, एक दूसरे को साथ में पढ़ने वाले। तो कृष्णा मंजीत को सेलेक्ट करता है। अब दिन तय हो जाता है 5 सितंबर 2017। ये कहानी है 2017 की। दिन सेलेक्ट होता है 5 सितंबर 2017। अब दिन आता है 5 सितंबर 2017 का। तो ज्योति सिमरन से कहती है कि चलो एक प्ले दिखा के लाती हूं मैं तुम्हें, एक प्ले चल रहा है उसको देख करके आते हैं और साथ में मुझे कुछ काम भी है तो वो भी कर लेंगे। तो सिमरन कहती है चलो कोई नहीं। ये सिमरन की बदनसीबी थी कि सिमरन उसके साथ चली जाती है और जैसे ही वो गौशाला का जो मंदिर है वहां पहुंचती है तो सिमरन को वहां पर कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है और सिमरन कोल्ड ड्रिंक पी करके बेहोश हो जाती है। सिमरन जब बेहोश हो जाती है तो कृष्णा और ज्योति सिमरन का गला घोंट करके उसको मार देते हैं। अब ज्योति करती है कि पहले सिमरन के कपड़े उतारते हैं वो सारे, फिर ज्योति अपने कपड़े उतारती है और ज्योति अपने कपड़े सिमरन को पहनाती है और सिमरन के कपड़े खुद पहनती है। और एसिड उन्होंने पहले ही ला रखा था, एसिड से सिमरन का चेहरा जला देते हैं ताकि चेहरे की पहचान ना हो सके। फिर वो मंजीत को फोन करते हैं। मंजीत की खुशनसीबी थी
कि उस दिन वो किसी काम में अटक गया, उसको कोई काम आ गया। मंजीत को जब वो फोन करते हैं, मंजीत कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी वो काम कर लूं फिर उसके बाद आऊंगा। अब इसी दरमियान वो बार बार मंजीत को फोन करते रहते हैं, लेकिन शाम हो जाती है। अब उन्हें इस बात का भी डर कि यहां कोई आना जाए और अंदर एक लाश पड़ी है, अगर कोई किसी ने देख लिया तो कहानी यहीं पर अधूरी रह जाएगी। तो जब मंजीत नहीं आता तो वो सोचते हैं कि कहानी को आधा अधूरा छोड़ करके ही इसी से ही अपनी जिंदगी आगे की जिंदगी शुरू करते हैं, और वो सिमरन की लाश को वहां एक तरफ डाल करके वहां से निकल जाते हैं। और साथ में फिर उन्होंने ये भी कर लिया था कि आजकल हमारे देश में आम बात है नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना। तो उन्होंने साथ में पहले ये भी काम कर लिया था कि अपने जितने भी सारे डॉक्यूमेंट थे, सारे डॉक्यूमेंट फर्जी बनवा लिए थे। आधार कार्ड से लेकर के पैन कार्ड, सारी जो चीजें थी, सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे जो है फर्जी बनवा लिए थे। और अब उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स को बनवा करके अपनी नई पहचान और नई जिंदगी शुरू करनी थी। तो वो सिमरन की लाश को डाल करके वो निकल जाते हैं और अपनी नई जिंदगी और नई पहचान के साथ वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जब इसका खुलासा होता है, इस साजिश का खुलासा होता है, तो आंखें फटी के फटी रह जाती हैं कि ऐसी साजिश रची गई कि अपने आप को बचाने के लिए उन्हें पहले 2 मर्डर करने थे, 2 को मारना था, 2 कत्ल करने थे। अब वो दोनों पुलिस की हिरासत में है। सॉरी, अब वो जब उन दोनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, दोनों को पकड़ कर लिया आई पुलिस, तो उन दोनों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब ऊपर वाले का इंसाफ देखो कि जिस कृष्णा के लिए ज्योति ने यह सारा काम किया, जिसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए ज्योति ने यह सारा काम किया, जेल में जाने के बाद पता चला कि उसको टीबी है। कृष्णा को तो टीबी है। और कृष्णा जो है 2-4 महीने के बाद, जेल में जाने के 2-4 महीने के बाद जेल में ही उसने दम तोड़ दिया और वो मर गया। जिसके लिए ज्योति ने सारा काम किया था वो इस दुनिया में नहीं रहा। और जब सेशन कोर्ट का फैसला आया, पानीपत की जो सेशन कोर्ट है, उसका जो फैसला आया है, उसमें ज्योति को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई है कि वो जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसको जेल में रखा जाएगा। तो एक नई जिंदगी बसाने के लिए एक बेगुनाह को, अपनी दोस्त को, सिमरन को ज्योति ने मार डाला और उसी के लिए अब वो जेल में है। इतनी थी आज की अफसोसनाक कहानी। आज की अफसोसनाक कहानी में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।